प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आपको चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्वेश्चन है इसका 29। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज का मतलब हो गया नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 ईयर हो गया और सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, इस प्रकार है। ईयर एंडेड प्रॉफिट्स बच्चों 31 मार्च 2016 में प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। 31 मार्च 2017 में दे रखा है 1,80,000। 31 मार्च 2018 में दे रखा है 1,00,000 रुपये। लेकिन इसमें एक बात बोली है, इंक्लूड्स या इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉसेस 1,00,000। इसका मतलब ये कि अब आपको ये प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा। बच्चों एडजस्टमेंट करते समय जस्ट उल्टा करते हैं। जैसे इस 2018 का 1,00,000 रुपये लाभ है, जिसमें से एबनॉर्मल लॉसेस 1,00,000 रुपये पहले ही घटा चुके होंगे, यानी ऐसा लॉसेस घटा चुके हैं जो बिजनेस से संबंधित है ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया, गलत घट गया। तो आपको उल्टा करना होता है। तो हम इसको 1,00,000 को जोड़ लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉफिट को एडजस्टेड करना पड़ेगा। तो इस साल का प्रॉफिट जो 1,00,000 है, 1,00,000 और इसमें जोड़ लेंगे तो इस साल का 2018 का हम प्रॉफिट कितना समझेंगे, 2,00,000 रुपये। तब ये एडजस्टेड प्रॉफिट माना जाएगा। कहीं वर्किंग नोट पर कर लेंगे तो 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000। उल्टा करते हैं बेटा, लॉस घट चुका होगा पहले, इसलिए जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 2,60,000, 2,60,000 रुपये प्रॉफिट है। लेकिन इसमें भी एक वर्ड यूज किया है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यानी प्रॉफिट रुपीज 40,000। तो 2,60,000 रुपये जो लाभ है, जो ऐसा लाभ है जिसके अंदर 40,000 रुपये एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है जो बिजनेस का है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत शामिल है। तो उसको आप फिर घटाएंगे, उल्टा करना होता है बेटा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप चौथी साल का जो प्रॉफिट 2019 का 2,60,000 रुपये में 40,000 रुपये कम कर देंगे। तो इस साल का प्रॉफिट ठीक होकर कितना आएगा बेटा, 2,60,000 में से 40 कम कर दिए तो 2,20,000 रुपये रह जाएगा। तो इस साल का एडजस्टेड प्रॉफिट 2,20 आएगा बेटा। वर्किंग नोट पर कहीं कर लेंगे। और नेक्स्ट 31 मार्च 2020 रुपीज़ 2,40,000। मतलब ये कि 5 साल की जो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, 5 साल के प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फिफ्थ ईयर तो ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को पहले आपको एडजस्टेड करना पड़ेगा कहीं वर्किंग नोट पे, तब जाके आप क्वेश्चन में इनको यूज कर सकते, कर लेंगे जी। द फर्म हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज़ 20 लाख। फर्म के पास 20 लाख रुपए की बेटे टोटल एसेट्स हैं, 20 लाख रुपए की टोटल एसेट्स हैं। एंड आउटसाइड लायबिलिटी रुपीज़ 5 लाख। तो बेटा आप जानते हैं कि टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी घटा दी जाए तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाती है। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी है बेटे, 20 लाख की, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है बेटे, 5 लाख, यानी बाहर वालों को कर चुका है। तो हकीकत में हमारे पास कैपिटल है कितनी, तो आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी घटाने का 15 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपने अपने बिजनेस में एक तरह से अपने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं। ऑन एन दैट डेट, इस तारीख तक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटे 10%, जो 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको 1 मिनट देता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे इनको सॉल्व करना शुरू करने हैं। आप नोट कर चुके हो तो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बराबर, क्योंकि बच्चों हमको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ लेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,80,000। लेकिन थर्ड ईयर के प्रॉफिट में ध्यान रखना, मैंने आप जान के डबल अंडरलाइन किया आपको समझाने के लिए कि 1,00,000 रुपये प्रॉफिट दे रखा है और उसमें से बता रखा था 1,00,000 का लॉस घटाने के बाद है। तो लॉस पहले कहीं हम वर्किंग नोट पर जोड़ लेंगे। तो 1,00,000 और 1,00,000 जोड़कर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 2 लाख। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपये लिया है।
प्लस फोर्थ ईयर में जो 2,60,000 रुपये प्रॉफिट दे रखा है उसमें क्या रखा था 40,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ने के बाद है, तो प्रॉफिट गलत बढ़ गया होगा इसलिए उसको घटा रहे हैं। तो बेटा आप 2,20,000 रुपये लेंगे। ये दोनों प्रॉफिट पहले एडजस्ट कराएंगे कई बार के नोट पर तब, और लास्ट ईयर में आप लोग 2,40,000, क्योंकि हमारे पास अब जब 5 साल के प्रॉफिट है तो इसमें 5 का भाग देंगे 5 ईयर का। तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़कर बेटा 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 और 2,40,000 इन सबको जोड़ लिया जाए तो 9,90,000 9,90,000 5 साल का बेटा इसमें भाग देंगे तो पहला आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा आपका 1,98,000। हालांकि आप राइट के चिन्ह कभी मत लगाना, मैं समझाने के लगाता हूँ कि एक काम की चीज़ आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन, क्योंकि रेट पे परसेंट होते तो अपॉन 100। बच्चों यहाँ वर्किंग नोट पर नीचे समझा रखा है मैंने कि कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स बिजनेस में बेटे 20 लाख रुपए की हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तो हमने बाहर वालों से कर्जा ले रखा है, तो 20 लाख की एसेट्स में से बाहर वालों का 5 लाख का कर्जा हटा दें तो हमारी खुद की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लग रही है बेटा 15 लाख रुपए। तो यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेंगे तो यहाँ 15 लाख रुपए लेंगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 15 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड और क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, तो 15 लाख का 10% निकालें तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है बेटा कितना 1.5 लाख रुपये 1,50,000। इन दोनों प्रॉफिट का बेटे अंतर देखेंगे तो सुपर प्रॉफिट मानते हैं उसको। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बेटे फर्स्ट पॉइंट पर आया था 1,98,000, अभी आया था बेटा नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। इन दोनों का गैप देख लें तो सुपर प्रॉफिट आपको मिल गया 48,000 रुपीज़ 48,000 रुपये। और लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट अभी बेटा आपका आया था 48,000। 48,000 रुपये में 3 साल से गुणा कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। 48,000 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 1,44,000 1,44,000। अब बच्चों राइट के चिन्ह मत लगाना, मैं आपको केवल समझाने के लगाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे। प्लीज़ आप इसको कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा।